कई ट्रेडर्स हैं जो चार्ट्स, पैटर्न्स इन सब में माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी लगातार प्रॉफिट बनाने में क्यों जूझते हैं? ये सवाल ना अक्सर आता है दिमाग में। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम मार्क डगलस की किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उसके कुछ आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद है ये समझना कि ट्रेडिंग में असली कामयाबी जो है वो तकनीकी ज्ञान से ज्यादा सही सोच, सही मानसिकता पर कैसे टिकी है। बिल्कुल, माइंडसेट। हाँ, वही। हम डर, लालच जैसी जो मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हैं, और फिर ये संभाव्यता, अनुशासन और एक शब्द है जोन, इन पर बात करेंगे। डगलस का एक कोट है, वो कहते हैं, आप इसलिए नहीं हारते क्योंकि आपको सिस्टम नहीं आता, आप इसलिए हारते हैं क्योंकि आप सही मानसिक स्थिति में नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। ये खेल दिमाग का ज्यादा है, रणनीति का उतना नहीं जितना लोग सोचते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये इस पर है कि कोई कैसे सोचता है ना, सिर्फ ये नहीं कि क्या जानता है। और यहीं पर वो प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, मतलब संभाव्यता आधारित सोच, वो काम आती है। ओके। इसका मतलब है बाजार की जो अनिश्चितता है उसको स्वीकार करना दिल से। कोई गारंटी नहीं है किसी ट्रेड में। सही। मार्क डगलस तो साफ कहते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकता है किसी भी वक्त। हाँ, ये तो है। तो हर ट्रेड को एक अलग संभावना की तरह देखना होता है और अपने सिस्टम पर लंबे समय के नजरिए से भरोसा रखना पड़ता है, ये जानते हुए कि भाई कुछ ट्रेड्स तो गलत होंगे ही। और इसी सोच को अपनाने में वो दो बड़े दुश्मन आ जाते हैं बीच में। हाँ, डर और लालच। स्रोत बताते हैं कि जब बाजार अचानक पलटता है तो डर एकदम से हावी हो जाता है। और ये डर इतना पावरफुल इसलिए शायद क्योंकि वो नुकसान के दर्द से बचने की जो हमारी आदत है ना, उसको पकड़ लेता है। बिल्कुल। और ये अक्सर क्या करवाता है, ट्रेडर से स्टॉप लॉस हटवा देता है। हाँ, वही जो सेफ्टी के लिए लगाया था। एग्जैक्टली। वो पहले से तय किया हुआ नुकसान का लेवल उसे ही हटा दिया, जबकि लॉजिक तो ये कहता है कि वो जरूरी है। सही कहा। और फिर दूसरी तरफ है वो लालच। अच्छा। जब ट्रेड थोड़ा सा मुनाफे में जाता है ना, तो अंदर से आवाज आती है, अरे थोड़ा और रुको और बड़ा मुनाफा मिलेगा। हाँ हाँ, होता है। और ये आवाज ट्रेडर को अपना टारगेट बढ़ाने पर मजबूर कर देती है कई बार, और फिर हाथ आया मुनाफा भी चला जाता है। अरे हाँ। तो ये दोनों ही बड़े भावनात्मक जाल हैं। तो इन जालों से निकलने का रास्ता क्या है? फिर किताब किस पे जोर देती है? दो चीजों पर, अनुशासन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ओके। एक ट्रेडिंग सिस्टम तभी काम करता है जब उसे लगातार फॉलो किया जाए, बिना इमोशंस के। मान लीजिए आपका सिस्टम लंबे समय में, समझिए 60% बार सही है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 10 में से 4 बार जो नुकसान होगा उसे शांति से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, मुश्किल हिस्सा है। हाँ, यहीं पर अनुशासन चाहिए। एक अच्छा ट्रेड वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा दे, बल्कि वो है जिसमें आपने अपने नियमों का सख्ती से पालन किया, नतीजा चाहे जो भी हो। अच्छा, मतलब प्रोसेस पर फोकस। बिल्कुल। इसी से जुड़ी है वो एज की अवधारणा, आपकी स्ट्रैटेजी का वो स्टैटिस्टिकल फायदा जो लंबे समय में आपको मुनाफा दिलाता है। हर बार जीतना गोल नहीं है, अपनी एज पर टिके रहना है। इस स्रोत में जोन का भी जिक्र है। ये सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, पर असल में है क्या और क्या इसे पाया जा सकता है? हाँ, ये असल में इसी अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल का नतीजा है। जोन मतलब वो आइडियल मेंटल स्टेट जहां ट्रेडर पूरी तरह फोकस्ड है, न्यूट्रल है, शांत है, डर और लालच के असर से बाहर। अच्छा। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से आता है। स्रोत बताते हैं कि माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे रोज कुछ मिनट का ध्यान या मेडिटेशन भी मन को शांत रखने में मदद कर सकता है, बाजार के शोर के बीच। हाँ बिल्कुल। इससे आप भावनाओं में बहने के बजाय अपनी रणनीति के हिसाब से फैसले ले पाते हैं। और अपने पैटर्न समझने के लिए क्या जर्नलिंग, मतलब ट्रेड रिकॉर्ड रखना जरूरी है? ओ, बेहद जरूरी। ये अक्सर एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का बड़ा फर्क होता है। अच्छा। हाँ, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, क्यों लिया, क्या सोचा था, एंट्री, एग्जिट, नतीजा, और सबसे जरूरी उससे सीखा क्या। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये एक तरह से आईना है। जैसे जर्नल देखकर शायद पता चले कि अरे सोमवार सुबह के ट्रेड्स ज्यादातर नुकसान में जाते हैं। हाँ, हो सकता है। शायद वीकेंड के बाद मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है, या ट्रेडर खुद फोकस नहीं होता। तो इससे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी कामयाब रणनीतियों को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि कब इमोशंस हावी हो जाते हैं। सही बात है। मूल बात यह है कि बाजार तो न्यूट्रल है, वो आपको फंसाने नहीं बैठा।
असली चुनौती है अपने सिस्टम पर भरोसा रखना और नियमों का पालन करना, खासकर तब जब मुश्किल हो रहा हो। तो मतलब सार यही है कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट्स पर नहीं बल्कि अपने मन पर काबू पाने से मिलती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, बाजार को जीतना है तो पहले खुद को जीतना पड़ेगा। हमारा बेकाबू मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ट्रेडिंग जैसी चीज में जहां सीधा पैसा दांव पर है, कामयाबी इतनी ज्यादा हमारी अंदरूनी भावनाओं और विचारों को संभालने पर निर्भर करती है, तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों की चुनौतियों के लिए इसका क्या मतलब है? चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या कोई और लक्ष्य, उन पर महारत हासिल करने के लिए इन सिद्धांतों का क्या महत्व हो सकता है? ये सोचने वाली बात है वाकई।